हॉरर मूवी कहानी अधूरी आत्मा का इंतकाम। एक छोटे से गांव में एक पुराना सुनसान हवेली था। यह हवेली कई सालों से बंद थी और गांव के लोग इसे भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं कि यहाँ कई साल पहले एक महिला की दर्दनाक हत्या हुई थी और उसकी आत्मा अभी भी वहां भटक रही है। कहानी शुरू होती है जब चार दोस्त राहुल, मोहित, साक्षी और नंदिनी एक मजेदार और रोमांचक अनुभव के लिए उस हवेली में रात बिताने का फैसला करते हैं। गांव के बड़े बुजुर्ग उन्हें वहां जाने से मना करते हैं, लेकिन दोस्तों को भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं होता। रात के 12 बजे के आसपास वे चारों हवेली में पहुंचते हैं। हवेली में घुसते ही अजीब सी ठंड और एक अंधेरा उन्हें घेर लेता है। हवेली के हर कोने से पुरानी दीवारों से किसी के बड़बड़ाने की आवाजें आ रही थीं, मानो कोई दर्द और रोष से चिल्ला रहा हो। धीरे धीरे उन्हें अजीब और गरीब घटनाएं महसूस होने लगती हैं। कभी किसी के पैर चलने की आवाज, कभी किसी का चेहरा खिड़की पर दिखना और कभी दीवारों पर किसी का साया। राहुल को हवेली में एक पुरानी डायरी मिलती है जिसमें एक महिला का दर्द भरा प्रेम का किस्सा लिखा होता है। वह महिला का नाम सुष्मिता था। सुष्मिता की हत्या उसके ही प्रेमी ने धोखे से कर दी थी और उसकी आत्मा अब तक बदला लेने के लिए भटक रही थी। जैसे ही वे ये जानकारियां पढ़ते हैं, तभी हवेली की सारी लाइटें बंद हो जाती हैं और साक्षी अचानक गायब हो जाती है। बचे हुए 3 दोस्त घबराए हुए साक्षी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन हवेली के अंधेरे में खो जाते हैं। इसी बीच हवेली के अंदर बंद खिड़कियां और दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगते हैं। हवेली के आंगन में वे तीनों देखते हैं कि साक्षी का शरीर हवा में लटका हुआ है और उसके चारों ओर धुंधली परछाइयां घूम रही हैं। राहुल, मोहित और नंदिनी किसी तरह हिम्मत करके हवेली से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ता बदल जाता है, मानो हवेली उन्हें रोकना चाहती हो। सुष्मिता की आत्मा का प्रेत उनमें से एक एक को निशाना बनाना शुरू कर देता है। अंत में मोहित की चीख सुनाई देती है और वह भी गायब हो जाता है। राहुल और नंदिनी अब समझ जाते हैं कि सुष्मिता की आत्मा को शांति देने के लिए उन्हें कुछ करना होगा। वे डायरी के आखिरी पन्ने पर सुष्मिता का अंतिम संदेश पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है कि उसकी आत्मा तभी शांति पाएगी जब कोई उसका प्रेमी उसके साथ सच्चा न्याय करेगा। राहुल और नंदिनी किसी तरह सुष्मिता की आत्मा को उसका इंसाफ दिलाने का वादा करते हैं। तब जाकर सुष्मिता की आत्मा गायब होती है। हवेली का अंधेरा छंट जाता है और उनके सभी दोस्त सुरक्षित बाहर आ जाते हैं। लेकिन कहानी का अंत तब होता है जब वे चारों गांव लौटते हैं और एक आईने में अपने पीछे सुष्मिता की परछाई देखकर दहल जाते हैं।